आइए आज हम 91 से लेके लास्ट तक देखते हैं। इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं 2 पार्ट इसका, अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे सर्च करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के नाम से, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या वैसे ही सर्च कर लेंगे मिल जाएगा आपको। देखिए ये बीए और इंटर या किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है यूजफुल होगी। तो पहला शब्द है आज का, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हैं, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उसको हम कहते हैं अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ। अंग्रेजी क्या होगी? आर्फन। ठीक, अगला जैसे टॉम सायर आर्फन था, उसके माता पिता मर गए थे, मौसी उसके पालन पोषण की थी। ठीक ना, पिछले क्लास में आप यूपी बोर्ड पढ़े थे। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। होल्डिंग माने पकड़ बनाए रखना, कन्वेंशनल माने परंपरागत, बिलीफ माने विश्वास। परंपरागत विश्वासों पर पकड़ बनाए रखना, स्पेशली विशेष रूप से इन मैटर ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में। धर्म के मामले में जो है, ठीक है, परंपरागत विश्वास पर अपनी पकड़ बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। रूढ़िवादी, जैसे मतलब कोई होता है ना कि रूढ़िवादी अपनी रूढ़ियों में मतलब कि विश्वास करता रहता है, जो पुरानी परंपराएं हैं, ठीक ना, उसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी रोगों के लिए जो एक ही उपचार है उसको हम क्या कहते हैं? पैनेसिया कहते हैं। पैनेसिया माने होता है रामबाण दवा या सर्वरोग नाशक दवा। कोई है पैनेसिया इस समय सभी रोगों को जो दूर कर दें? तो मेरे हिसाब से केवल एक दवा है, दैट इज योगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू रामदेव भी योगा करिए, सभी रोगों से मुक्त रहोगे। चलिए आगे। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द में पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट मीन्स परजीवी, जो दूसरों पर क्या रहे? निर्भर रहे। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, जो मतलब पूर्वजों द्वारा, प्रॉपर्टी माने संपत्ति, इनहेरिटेड माने विरासत में मिलती है, उत्तराधिकार में मिलती है, उसको एंसेस्टर्स माने पूर्वज, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं पैट्रिमोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी माने होता है पैतृक संपत्ति। क्लियर? आगे देखते हैं। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं? पैट्रियाट कहते हैं। ठीक है ना, पैट्रियाट माने देशभक्त होता है। उसके पहले पैट्रिमोनिक माने क्या होता था? पैतृक संपत्ति या विरासत या बपौती। क्लियर? ठीक, तो पैट्रिमोनी और पैट्रियाट में अंतर है। पैट्रिमोनिक मतलब विरासत, पैतृक संपत्ति या बपौती। जो कहते हैं ना तुम्हारे पिताजी की बपौती है, बाप की क्या? बपौती मतलब विरासत में प्राप्त संपत्ति, पैतृक संपत्ति। क्लियर? तो पैट्रियाट किसको कहते हैं? देशभक्त को। वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको, यात्रा करता है उसको हम क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पेडेस्ट्रियन माने पैदल चलने वाला। वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ों को जो है डार्क साइड माने अंधकार की तरफ, डार्क मतलब निराशा भी होता है, निराशा का पक्ष लेता है, जो हर चीज़ से निराशा जिसको नजर आती है उसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी। अगर वही डार्क जगह ब्राइट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। क्लियर? लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जात से प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं? फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्लियर? तो इसमें याद करने के लिए इसमें रूट वर्ड पे ध्यान देंगे तो आ जाएगा फिलांथ्रो में फिल रूट वर्ड। फिल माने होता है लव, एंथ्रोपिस्ट माने होता है मैनकाइंड, जो मानव काइंड से लव करे, यानी कि मानव प्रेमी, मनुष्य प्रेमी। क्लियर? या मानवता से प्रेम करने वाला। तो मैं फिलांथ्रोपिस्ट माने मानवता प्रेमी, मानव जात से जो प्रेम करे। ठीक, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मानव जात से जो प्रेम करेंगे। इससे बहुत लोग होते हैं ना कि मानवता के लिए पैसा दे दीजिए। फॉर एग्जांपल कोरोना फैला तो अक्षय कुमार जो हीरो हैं वो 2 करोड़ पहले दे दिए। क्लियर? तो वो क्या है? फिलांथ्रोपिस्ट है। क्लियर? तो 2 ही करोड़ दिए थे कि, ठीक है, तो तत्काल दे दिए उन्होंने 2 करोड़। से जो है मदद से बिल गेट्स है, वो देखिए मानवता के लिए जो है, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है बिल गेट्स, वो भी मानव जात के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दान दिए हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से देते रहते हैं। ऐसे लोग जो है क्या कहलाते हैं? क्लियर? मतलब फिलांथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। क्लियर? और चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। ठीक, तो मतलब डेड बॉडी मतलब मृत शरीर। मृत शरीर के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन वाला चिकित्सा परीक्षण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम कहते हैं। 100 परीक्षा, जैसे कोई आदमी डेड बॉडी हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है ना, कि हाँ कैसे मरा कैसे नहीं मरा, तो वही चीज़ 100 परीक्षा। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं?
पास्थुमस कहते हैं। जैसे उसके पिताजी की मौत हो गई, जैसे माता जी प्रेग्नेंट है, जैसे किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो आदमी मर गया, तो बच्चा तो पैदा होगा तब भी, तो उस बच्चे को नाम मतलब कैसा बच्चा कहा जाएगा? पास्थुमस चाइल्ड कहा जाएगा, मतलब मरणोपरांत। इसको क्या कहते हैं? मरणोपरांत। मरणोपरांत या मृत्यु, पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न बच्चा। अब इस तरह से पास्थुमस अवार्ड भी दिया जाता है। इससे कुछ लोग होते हैं मरने के बाद भी उनको उनके सम्मान में उनको रिवार्ड उनको घोषित किया जाता है, पुरस्कार, तो उसको पास्थुमस अवार्ड कहते हैं। क्लियर? मरणोपरांत पुरस्कार। तो चलिए आगे। नो नेव हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, वन है ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग हो गई मिस्टेक, ONE रहेगा, ONE वन। वन हु टेक्स आर्म्स, आर्म्स माने होता है शस्त्र या हथियार। वह आदमी जो हथियार उठा लेता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सरकार के या देश के सरकार के खिलाफ, जो आदमी देश के सरकार के खिलाफ ही हथियार उठा ले उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिबेल कहते हैं, विद्रोही कहते हैं, या राज विरोधी। रिबेल का मतलब क्या होता है? राज विरोधी। राज मतलब जो भी देश में जो सरकार राज कर रही है उसके खिलाफ वो हथियार उठा लिया है। क्लियर? उसको हम रिबेल माने विद्रोही भी होता है, राज विरोधी भी होता है। क्लियर? तो यहाँ राज विरोधी बेटर वर्ड होगा। क्लियर? जो देश की सरकार के खिलाफ शस्त्र उठा ले। देखिए, आर्म माने भुजा होता है, लेकिन आर्म्स माने हथियार भी होता है। ठीक ना? आर्म्स माने हथियार। अगला है द एक्ट ऑफ टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ हथियार अपनाने का कार्य। एक्ट माने कार्य, ऑफ टेकिंग अप माने टेकअप माने अपना लेना, उठा लेना, आर्म्स माने हथियार। सरकार के खिलाफ, ठीक है, हथियार, ठीक है, अपनाने का कार्य क्या कहलाता है? रिबेलियन। अब देखिए, रिबेल से बना है रिबेलियन, तो जो आदमी सरकार के खिलाफ हथियार को उठा लेता है उसको हम तो रिबेल कहते हैं, राजद्रोही या राज विरोधी। क्लियर? राज विरोधी। लेकिन मतलब उसके एक्ट माने कार्य, जो उसकी प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहा गया रिबेलियन। रिबेल से बना है रिबेलियन। ठीक ना? तो रिबेलियन का काम करेगा, इसलिए उसको रिबेल कहा जाता है। ठीक? व्यक्ति को रिबेल कहा जाएगा और उसके कार्य को क्या कहा जाएगा? एक्ट को रिबेलियन। समझ गया डिफरेंस ना? इस तरह से अगर एक्ट ऑफ टेकिंग आप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट आएगा तब रिबेलियन आपको लिखना है, ऑप्शन में देखना है कौन सा शब्द रिबेलियन है। अगर वन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट आएगा तब आपको करना है रिबेल। बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। एक ऐसा आदमी जो अकेले लिव्स माने जीवित रहता है, मतलब स्वयं अकेले ही जीवित रहता है, मतलब कि वो किसी शादी विवाह नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, अकेले ही जीवन बिताता है, उसको हम कहते हैं रेक्ल्यूस। फॉर एग्जाम्पल आपके योगी CM। क्लियर? रेक्ल्यूस उनको भी कह सकते हो, सन्यासी हैं, योगी हैं। क्लियर? रेक्ल्यूस। ए न्यूली इनलिस्टेड सोल्जर, एक नया, इनलिस्टेड माने होता है भर्ती हुआ, भर्तीशुदा, सोल्जर माने सैनिक, कोई मतलब सैनिक जो नया भर्ती हुआ हो। इनलिस्टेड, लिस्ट माने क्या? सूची में आना, मतलब भर्तीशुदा, नया भर्तीशुदा सैनिक, उसको हम क्या कहते हैं? रिक्रूट। क्या कहते हैं? रिक्रूट। रिक्रूट माने होता है नया सदस्य, मतलब कोई भी, मतलब कि सैनिक जो एकदम नया नया भर्ती जिसकी हुई है, रिक्रूट। रिक्रूट माने से पद पर चुनना, छांटना, भर्ती होना। क्लियर? नया भर्ती किया गया सदस्य, ये सैनिक, नया भर्ती किया गया सैनिक, रिक्रूट कहते हैं। ए पर्सन टू हुम मैटर इज रिफर्ड फॉर सेटलमेंट। एक ऐसा आदमी टू हुम जिसको मैटर इज रिफर्ड, मैटर मतलब मामला, रिफर्ड माने सौंप दिया जाता है, रिफर कर दिया जाता है, पेश कर, फॉर सेटलमेंट माने निर्णय के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मामले का निर्णय करने के लिए उसको सौंप दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्ति को क्या कहते हैं जो मामले को निर्णय करता है? रेफरी कहते हैं। रेफरी माने होता है निर्णायक। ध्यान देना स्पेलिंग में, रेफरी में एक एफ रहता है, डबल एफ नहीं रहेगा, ई डबल रहेगा लास्ट में। ठीक ना? REFE डबल REE, तो रेफर से रेफरी बना है। क्लियर? तो रेफरी माने होता है निर्णायक। जैसे आप सुनते होंगे कि क्रिकेट का जो मतलब कि निर्णायक होता है, रेफरी होता है, निर्णय देता है। क्लियर? अंपायर होता है। ठीक? तो जो अंपायर होता है उसी को रेफरी, वो रेफरी का काम करता है। क्लियर? रेफरी माने निर्णय, तो कोई मामला जो निर्णय कर रहा है रेफरी कहा जाएगा, निर्णायक। क्लियर? ए चेंज फॉर द बेटर, अच्छाई, अधिक अच्छाई के लिए चेंज माने परिवर्तन, कोई परिवर्तन किया जाए वो भी अधिक अच्छाई के लिए परिवर्तन किया जाए, उसको हम कहते हैं रिफॉर्म। रिफॉर्म माने सुधार।
क्लियर। जैसे राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, समाज में रिफॉर्म किया, सुधार किया, तो वो एक अच्छाई के लिए किया ना। विधवाओं को जला दिया जाता था तो वो क्या अच्छा काम नहीं था, तो उनको अच्छाई के लिए सुधार किया समाज में, उस सुधार को हम क्या कहेंगे, रिफॉर्म कहेंगे। क्लियर। और वन हु फ्लीज फ्रॉम परसिक्यूशन टू अनदर कंट्री। वन हु फ्लीज, वह व्यक्ति जो भाग जाता है, फ्रॉम परसिक्यूशन माने अत्याचार से, टू अनदर कंट्री, दूसरे देश में। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अत्याचार के कारण दूसरे देश में भाग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी माने होता है शरणार्थी। ठीक। अरे परसिक्यूशन माने अत्याचार या उत्पीड़न, जो व्यक्ति अत्याचार या उत्पीड़न कर, फ्ली माने भाग जाता है दूसरे कंट्री में। जैसे रिफ्यूजी आप पढ़े नहीं थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन पढ़े थे गर्ल विद्यावास में, तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय मतलब धार्मिक कट्टरता आ गई, तो मतलब कि इसके डर के नाते वहाँ के लोग यहाँ क्या किए थे, भाग आए थे, तो इसलिए उन लोगों को क्या कहा गया, रिफ्यूजी कहा गया, शरणार्थी, यहाँ के शरण ले लिए। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ ए किंग, किसी राजा की हत्या जब कर दी जाती है तो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, रेजिसाइड कहते हैं। रेजिसाइड माने होता है राजा की हत्या। किंग साइड मत करना, क्योंकि रेजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के रेजिस से बना है। रेजिस माने होता है किंग। क्लियर। रेजी माने क्या होता है, राजा, किंग। क्लियर। इसलिए रेजिसाइड इसको पढ़ोगे आप। हैपनिंग एट ए सर्टन फिक्स टाइम, हैपनिंग माने घटित होना या होना, एट ए सर्टन निश्चित रूप से, फिक्स टाइम माने होता है निश्चित समय। निश्चित समय पर जो घटित हो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर, नियमित। नियमित रूप से हो रहा है ना, अगर निश्चित समय पे कोई चीज़, हैपनिंग माने होना या घटित होना, निश्चित रूप से कोई चीज़ हो रहा है तो आप रेगुलर हो रहा है। ठीक, नियमित हो रहा है। अगला शब्द है ए पर्सन हु हैज अथॉरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी माने सत्ता हो, अधिकार हो, टू एक्ट फॉर अनदर, दूसरे के लिए कार्य करने की। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दूसरे के लिए कार्य करने का अधिकार हो, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधिक, प्रतिनिधिक। अगला शब्द है द स्लाटर ऑफ एन एनिमल्स, किसी जानवर के लिए, स्लाटर माने तो वध, जानवर का वध, एज एन ऑफरिंग, ऑफरिंग माने भेंट करना, वो भी भेंट करने के रूप में, टू ए डिएटी, डिएटी माने होता है देवता, मतलब देवता को भेंट करने के लिए किसी जानवर का वध जो कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस माने बलि। जैसे कहते हैं इनको बलि चढ़ा दिया गया, काली को बकरी की बलि चढ़ा दिया गया, ऐसा सुनते हो ना। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसको हम कहते हैं ठीक सैक्रिफाइस। देवता को बलि चढ़ा देते हैं, वध किया जाता है, ईद को बलि चढ़ाते हैं बकरे की, अल्लाह को खुश करने के लिए। क्लियर। तो इस तरह से क्या है, वो सैक्रिफाइस करते हैं। क्लियर। आगे जो है अगला देखते हैं हम, टू एक्ट ऑफ डिफेंडिंग, एक्ट माने कार्य, डिफेंडिंग माने सुरक्षा करना, वन से सेल्फ माने खुद की, आर प्रॉपर्टी माने संपत्ति। अब व्यक्ति की खुद या व्यक्ति की संपत्ति की, मतलब खुद व्यक्ति की या उसकी संपत्ति की मतलब कि सुरक्षा करने को हम क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस माने होता है आत्म सुरक्षा। ठीक, तो चलिए आपका छूट गया था तो वेलकम बैक। फिक्स्ड मनी पेमेंट फॉर वर्क एंड सर्विस, फिक्स्ड मनी माने अस्थाई, मंथली माने मासिक, पेमेंट माने पेमेंट, भुगतान। ठीक है, ठीक है। फॉर वर्क कार्य के लिए, या सेवा, सर्विस माने सेवा, कार्य या सेवा के लिए जो मंथली मतलब महीने वाइज निश्चित रूप से भुगतान आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलरी। ठीक, और व्यक्ति की खुद की या संपत्ति की सुरक्षा करने के कार्य को सेल्फ डिफेंस कहते हैं। आगे चलते हैं। वन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर पे, वह व्यक्ति जो दूसरे के लिए कार्य करता है, फॉर पे, पे माने पेमेंट के लिए, पे माने वेतन, यहाँ वेतन होगा पे माने, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वेतन के लिए दूसरे का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं, भाई नौकर कहते हैं, कि वेतन के लिए उसको जो कहोगे करेगा। क्लियर। मर्डर ऑफ सेल्फ, स्वयं की हत्या को क्या कहते हैं, सुइसाइड। सुइसाइड माने आत्महत्या। सुई माने ये भी रूट वर्ड इसमें सुई होता है, सुई माने होता है सेल्फ होता है, साइड माने मर्डर होता है, सेल्फ मर्डर माने स्वयं की हत्या। क्लियर। ए पर्सन आर थिंग मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, व्यक्ति या वस्तु मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, ऑब्जेक्ट माने होता है विरोध, अटैक माने आक्रमण, ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य भी होता है, यहाँ उद्देश्य हो जाएगा, जो आक्रमण का उद्देश्य बना दिया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो किसी पर आक्रमण करने का उद्देश्य बनाए उसको हम क्या कहते हैं,
टारगेट कहते हैं। क्लियर? जैसे सुने रहे हो कि मतलब कि आतंकवादियों ने इस इतने लोगों को मारने का टारगेट बना लिया। अटैक, टारगेट माने लक्ष्य बना दी, मतलब टारगेट जिसको मतलब कि टारगेट माने तो एक तो लक्ष्य होता है और एक तो अटैक करने का उद्देश्य जो होता है उसको भी हम टारगेट कहते हैं। क्लियर? किसी को टारगेट कर देना यानी किसी के ऊपर आक्रमण कर देना। क्लियर? ऐसा टारगेट आक्रमण के लिए टारगेट बनाओ। क्लियर? इसी व्यक्ति या वस्तु जो आक्रमण का उद्देश्य बनाए हो तो उसको हम कहते हैं टारगेट बनाना। क्लियर? वन हु टोटली abstains फ्रॉम लिकर, जो पूरी तरह से abstain माने परहेज करता हो फ्रॉम लिकर, लिकर माने होता है शराब। ठीक है? जो शराब से पूरी तरह से परहेज करे उसको हम कहते हैं टी टोटलर। टी टोटलर मतलब शराब से पूरी तरह से वो परहेज करे। शराब या मतलब शराब का मतलब मादक चीज, उसको लिकर कहते हैं। लिकर माने शराब या मादक पेय। जो मादक पेय ना पिए, शराब ना पिए, मतलब जो भी हो नशीली चीजें हो शराब से रिलेटेड, एल्कोहल ड्रिंक वो पिएगा नहीं। एल्कोहलिक ड्रिंक, लिकर की जगह एल्कोहलिक ड्रिंक भी आ सकता है परीक्षा में, जो एल्कोहलिक ड्रिंक से पूरी तरह से परहेज करें। ठीक? उसको हम कहते हैं टी टोटलर। टी टोटलर माने होता है मादक शराब ना या पेय ना लेने वाला। ठीक है? इसमें ध्यान देना, टी में टी ई ए चाय वाला टी नहीं रहेगा, टी डबल ई रहेगा, इतना जान लो। ट्रिक के लिए आप बिल्कुल मान सकते हो टोटली टी ही पीता है, शराब वराब नहीं पिएगा, टोटली टी पी कर रह लेगा। मार्केट में टी पी लेगा लेकिन शराब नहीं पिएगा, मतलब टी टोटलर। टी में लेकिन ध्यान देना टी ई ए नहीं रहे, टी डबल ए। अगला है इंटायर एक्सटेंट। इंटायर माने पूरी तरह से, एक्सटेंट माने होता है सीमा या क्षेत्र होता है, क्षेत्र। संपूर्ण क्षेत्र ऑफ लैंड माने धरती का, धरती का संपूर्ण क्षेत्र। अंडर वन गवर्नमेंट, एक ही सरकार के तहत। क्लियर? किसी सरकार के तहत जो है जो धरती का यानी भूमि का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी माने क्या होता है? राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। ठीक है? मतलब किसी सरकार, एक सरकार के तहत जो भूमि का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है, जैसे सरकार है, राजा है, ठीक है, देश का राजा है, सरकार है, ठीक है, तो उसके क्षेत्र में जो आएगा क्षेत्र उसको कहते हैं टेरिटरी, राज्य क्षेत्र। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। ए रोप आर चेन फॉर टाइंग अप एन एनिमल, एक रस्सी या चेन माने जंजीर, फॉर टाइंग, टाइंग माने होता बांधना, टाई अप माने बांध देना, एनिमल पशु, पशु को बांधने वाली जंजीर या रस्सी उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम टिथर कहते हैं। टिथर माने होता है रस्सी, क्या कहते हैं? रस्सी या पगहा, गांव की भाषा में उसको क्या कहते हैं? पगहा। क्लियर? रस्सी से बांध दो, पगहा से बांध दो जानवर को, भैंस को, गाय को, क्लियर, बैल को। ठीक? चलिए आगे। टिथर मतलब वही मोटी रस्सी जिससे बैल किसी भी जानवर को बांध दिया जाता है, ठीक ना? यू कैन से पगहा। चलिए आगे। अगला शब्द है ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है उसको हम क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। थीस्ट में रूट वर्ड है थियो, थियो माने होता है गॉड और रिलीजन। क्लियर? भगवान या धर्म में विश्वास करना। अब इसी के पहले ए लगा देंगे तो एथीस्ट हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। हु डज नॉट बिलीव इन गॉड अगर रहेगा तो ए मतलब नॉट, जैसे हिंदी में असुर मतलब नॉट सुर, जो देवता ना हो यानी राक्षस, उसी तरह से अंग्रेजी में ए लगाने से नेगेटिव भी बन जाता है, इसलिए थीस्ट का अपोजिट क्या होता है? अथीस्ट। क्लियर? तो यही वाक्य आएगा डज नॉट बिलीव, तब आपको एथीस्ट लिखना है। ठीक? डज नॉट नहीं रहेगा, थीस्ट। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग हीट आर चेंज, एक ऐसा यंत्र मीजरिंग माने नापने के लिए, हीट माने ऊष्मा या गर्मी, आर चेंज अथवा परिवर्तन ऑफ टेम्परेचर माने तापमान, एक ऐसा यंत्र जो तापमान, ठीक है, कि गर्मी या परिवर्तन को मापे उसको हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। ठीक है? थर्मामीटर जो है टेम्परेचर नापने वाला जो यंत्र होता है, ठीक, कि कितना तापमान है, कितना गर्मी है, ठीक है, कितना मतलब कि शरीर का टेम्परेचर है। ठीक? अगला है विच कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा जा सके, मतलब उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने जिससे आर पार देखा जा सके। अगला हाँ पारदर्शी, हिंदी में पारदर्शी। ए स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम द क्लास, एक ऐसा विद्यार्थी जो क्लास से भाग जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रूएंट। ट्रूएंट माने क्या होता है? भगोड़ा विद्यार्थी। भगोड़ा विद्यार्थी क्लास से भाग जाता है कि अध्यापक पूछे ना आज तो हम जावे नहीं करेंगे, अगर जाएगा तो धीरे से इंटरवल में निकल लेगा क्योंकि मार खाएगा नहीं तो। क्लियर? याद नहीं करना चाहता, वो भागना चाहता केवल। क्लियर? पढ़ाई से जी चुराता है।
ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन। अगला है ऑफ वन माइंड माने एक मस्तिष्क, आर ओपिनियन माने राज। सबका एक ही मस्तिष्क हो, किसी चीज़ पर एक ही मन हो, माइंड माने मन और ओपिनियन माने राय, एक ही मन या राय हो। ऑफ माने के प्रति, किसी चीज़ के प्रति एक ही मन या राय, माइंड माने मन या मस्तिष्क, उसको हम क्या कहते हैं? अनएनिमस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमस। इस वर्ड में जैसे रूट वर्ड है अन जो है ना, अन का मतलब यहाँ नाट नहीं होगा। अन शब्द आया है यूनस से, ग्रीक भाषा के। यूनस माने होता है वन, एनिमस माने माइंड। तो एक माइंड सबका हो, यानी कि एक मतलब सर्वसम्मत इसकी हिंदी होती है। क्या कहते हैं? सर्वसम्मत या एक मत। क्लियर? सबका एक ही मत हो यानी सर्वसम्मत। सर्वसम्मति से कोई काम होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के सतह के नीचे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड कहते हैं, भूमिगत। जैसे अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, ठीक ना। धरती के सतह के नीचे उसको कहते हैं भूमिगत। जैसे जल होता है भूमि के अंदर चला जाता है बरसात के बाद, तो भूमिगत जल, ठीक ना। धरती के सतह के नीचे। द स्टेट ऑफ बीइंग वन, एक होने की दशा, एक होने की दशा को क्या कहते हैं? ये एक होने की दशा है सब में, यानी कि एकता है, उसको यूनिटी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यूनस माने एक होता है, इसमें भी यूनियन आया है, वन, ठीक है। यूनिटी का सिनोनिम होता है वननेस, एकता। क्लियर? अब देखिए वन ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु लेंड्स मनी, जो धन को लेंड माने देना। क्लियर? जो धन उधार देता है एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट, बहुत ऊंची ब्याज पर। जो व्यक्ति बहुत ऊंची ब्याज पर धन उधार देता है उसको क्या कहते हैं? यूसरर कहते हैं। यूसरर माने होता है सूदखोर, ब्याज पे आपको सूद पे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइलाक वाजे यूसरर, आप पढ़े थे ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आया था। क्लियर? साइलाक, क्लियर, उसको यूसरर कहा। क्लियर? अगला है टेक पोजेशन ऑफ बाय, टेक पोजेशन ऑफ बाय फोर्स आर विदाउट राइट, ठीक है। फोर्स माने शक्ति, शक्ति के द्वारा आर विदाउट राइट, अथवा बिना अधिकार के द्वारा। टेक पोजेशन माने अधिकार में ले लेना, शक्ति के द्वारा ले लेना या बिना अधिकार के, ठीक है, ले लेना, उसको हम क्या कहते हैं? यूसर्फ कहते हैं। यूसर्फ माने होता है हड़प लेना शक्ति के द्वारा। जैसे आप पढ़े होंगे इतिहास में कि वो राजा उसके सिंहासन को क्या किया? हड़प लिया, आक्रमण करके जीत के, उसको हम कहते हैं यूसर्फ, ठीक है ना। यहाँ बाप को मार के सिंहासन को हड़प लिए थे कितने लोग, मज़ार अजातशत्रु से लेके तमाम सारे इतिहास में है, ऐसे वर्णन मिलता है ना। मतलब गद्दी को हड़पने के लिए हत्या तक हो जाती है। क्लियर? तो वही चीज़ है यूसर्फ। यूसर्फ माने हड़प लेना। लो लैंड इनक्लोज्ड बाय हिल्स, लो लैंड माने नीचे की जमीन, इनक्लोज माने जो घिरी हो, बाय हिल्स माने पहाड़ी, पहाड़ी के द्वारा घिरी हुई नीचे की जमीन को क्या कहते हैं? हम वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, वह एक ऐसा व्यक्ति जो वनस्पतियों पर जो है, लिव्स ऑन माने जीवित रहता है या निर्वाह करता है, वनस्पतियों पर अपना जीवन निर्वाह करता है, उसको हम कहते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन माने क्या होता है? शाकाहारी। ए ट्यूब कंडक्शन फॉर द ब्लड सर्कुलेशन टू हीट, एक ट्यूब, ट्यूब मतलब नली, कंडक्शन माने होता है चालन, किसी ट्यूब में चालन होता है नली में। फॉर द ब्लड सर्कुलेशन माने ब्लड को सर्कुलेशन माने फैलने के लिए, टू हार्ट माने हृदय में, मतलब रक्त को हृदय में फैलाने के लिए जो किसी नली में चालन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। उस नली को क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। वेन माने होता है नस, नस से ही तो हृदय में रक्त का संचार होता है, वही। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसमें जो लंबा अनुभव के साथ व्यक्ति हो उसको हम क्या कहते हैं? वेटरन कहते हैं। मतलब जिसको कोई बहुत बड़ा अनुभव हो किसी क्षेत्र में, वेटरन माने अनुभवी व्यक्ति। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर इज ए वेटरन इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर क्या है? वेटरन है, बहुत लंबा अनुभव है। अमिताभ बच्चन एक्टर हैं, वो भी, इनको भी अनुभव है, पुराने एक्टर हैं। अगला है द राइट आर पावर टू फॉरवर्ड, मना कर देने की का अधिकार या शक्ति, राइट में अधिकार, पावर में शक्ति, उसको कहते हैं वीटो। क्या कहते हैं? वीटो पावर, मना करना। क्लियर? कि जैसे कोई दूसरा देश उस देश पर आक्रमण नहीं कर सकता है, मना करने की शक्ति है उसके पास, उसको कहते हैं वीटो पावर है। क्लियर? ये वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसके, ऐसी औरत जिसके पति मर गए उसको क्या कहते हैं? बीडो, बीडो माने विधवा। विच कैन नॉट बी टेम, जिसे पालतू ना बना सके उसको क्या कहते हैं? वाइल्ड, वाइल्ड माने क्या होता है? जंगली। अगला शब्द, लास्ट शब्द है प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट,
ETCR के एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षी या जानवर रखे जाते हैं उसको कहते हैं जू, कहते हैं जू में से होता है चिड़िया घर या जीवशाला। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ऐसे ही आज 1 वर्ष सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ है, आगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।